वैसे तो भगवान शिव के हजारों मंदिर हैं और आपने उनमें से अनेकों के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको भगवान शिव के ऐसे 5 रहस्यमय मंदिरों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्तंभेश्वर महादेव का यह मंदिर दिन में 2 बार सुबह और शाम को पल भर के लिए ओझल हो जाता है और कुछ देर बाद उसी जगह पर वापस भी आ जाता है। ऐसा ज्वार भाटा उठने के कारण होता है। इसके चलते आप मंदिर के शिवलिंग के दर्शन तभी कर सकते हैं जब समुद्र में ज्वार कम हो। ज्वार के समय शिवलिंग पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है और मंदिर तक कोई नहीं पहुंच सकता। यह प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है। मंदिर अरब सागर के बीच कैम्बे तट पर स्थित है। इस तीर्थ का उल्लेख श्री महाशिव पुराण में रुद्र संहिता में मिलता है। इस मंदिर की खोज लगभग 150 साल पहले हुई थी। मंदिर में स्थित शिवलिंग का आकार 4 फुट ऊंचा और 2 फुट के व्यास वाला है। इस प्राचीन मंदिर के पीछे अरब सागर का सुंदर नज़ारा दिखाई पड़ता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास तौर पर पर्चे बांटे जाते हैं जिनमें ज्वार भाटा आने का समय लिखा होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक मान्यता क्या है। राक्षस ताड़कासुर ने अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। जब भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए तो उसने वरदान मांगा कि उसे सिर्फ शिव जी का पुत्र ही मार सकेगा, और वह भी 6 दिन की आयु का। शिव जी ने उसे वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही ताड़कासुर ने हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। देवताओं और ऋषि मुनियों को आतंकित कर दिया। अंततः देवता महादेव की शरण में पहुंचे। शिव शक्ति से श्वेत पर्वत के कुंड में उत्पन्न हुए शिव पुत्र कार्तिकेय के 6 मस्तक, 4 आँख, 12 हाथ थे। कार्तिकेय ने ही मात्र 6 दिन की आयु में ताड़कासुर का वध किया। जब कार्तिकेय को पता चला कि ताड़कासुर भगवान शंकर का भक्त था तो वे काफी व्यथित हुए। फिर भगवान विष्णु ने कार्तिकेय से कहा कि वे वध स्थल पर शिवालय बनवा दें, इससे उनका मन शांत होगा। भगवान कार्तिकेय ने ऐसा ही किया। फिर सभी देवताओं ने मिलकर महिसागर संगम तीर्थ पर विश्वानंद स्तंभ की स्थापना की, जिसे आज स्तंभेश्वर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव के अनेकों अद्भुत मंदिरों में से एक है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित बिजली महादेव। कुल्लू का पूरा इतिहास बिजली महादेव से जुड़ा हुआ है। कुल्लू शहर में ब्यास और पार्वती नदी के संगम के पास एक ऊंचे पर्वत के ऊपर बिजली महादेव का प्राचीन मंदिर है। पूरी कुल्लू घाटी में ऐसी मान्यता है कि यह घाटी एक विशालकाय सांप का रूप है। इस सांप का वध भगवान शिव ने किया था। जिस स्थान पर मंदिर है वहां शिवलिंग पर हर 12 साल में भयंकर आकाशीय बिजली गिरती है। बिजली गिरने से मंदिर का शिवलिंग खंडित हो जाता है। यहाँ के पुजारी खंडित शिवलिंग के टुकड़े एकत्रित कर मक्खन के साथ इसे जोड़ देते हैं। कुछ ही माह बाद शिवलिंग एक ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस शिवलिंग पर हर 12 साल में बिजली क्यों गिरती है और इस जगह का नाम कुल्लू कैसे पड़ा, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। आइए इसके पीछे की इस कथा को जानते हैं। कुल्लू घाटी के लोग बताते हैं कि बहुत साल पहले यहाँ कुलांतक नामक दैत्य रहता था। एक बार वह दैत्य अजगर का रूप धारण कर ब्यास नदी के प्रवाह को रोककर इस जगह को पानी में डुबाना चाहता था। इसके पीछे उसका उद्देश्य यह था कि यहाँ रहने वाले सभी जीव जंतु पानी में डूबकर मर जाएंगे। भगवान शिव कुलांतक के इस विचार से चिंतित हो गए। बड़े जतन के बाद भगवान शिव ने उस राक्षस रूपी अजगर को अपने विश्वास में लिया। शिव ने उसके कान में कहा कि तुम्हारी पूंछ में आग लग गई है। इतना सुनते ही जैसे ही कुलांतक पीछे मुड़ा तभी भगवान शिव ने कुलांतक के सिर पर त्रिशूल से वार कर दिया। त्रिशूल के प्रहार से कुलांतक मारा गया। कुलांतक के मरते ही उसका शरीर एक विशाल पर्वत में बदल गया। उसका शरीर धरती के जितने हिस्से में फैला हुआ था वह पूरा का पूरा क्षेत्र पर्वत में बदल गया। कुलांतक दैत्य को मारने के बाद शिव ने इंद्र से कहा कि वे 12 साल में एक बार इस जगह पर बिजली गिराया करें। हर 12वें साल यहाँ आकाशीय बिजली गिरती है। इस बिजली से शिवलिंग चकनाचूर हो जाता है। शिवलिंग के टुकड़े इकट्ठा करके शिव जी का पुजारी मक्खन से जोड़कर स्थापित कर लेता है और कुछ समय के बाद वह अपने पुराने स्वरूप में आ जाती है। शिवलिंग पर आकाश से बिजली गिरने के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव नहीं चाहते थे जब बिजली गिरे तो आम जनता को इससे नुकसान पहुँचे। भोलेनाथ लोगों को बचाने के लिए इस बिजली को अपने ऊपर गिरवाते हैं। इसी वजह से भगवान शिव को यहाँ बिजली महादेव कहा जाता है। भादों के महीने में यहाँ मेला सा लगा रहता है। कुल्लू शहर से बिजली महादेव की पहाड़ी लगभग 7 किलोमीटर है। शिवरात्रि पर भी यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती है।
यह जगह समुद्र से 2500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शीतकाल में यहाँ भारी बर्फबारी होती है। बिजली महादेव का अपना ही महात्मा इतिहास है। ऐसा लगता है कि बिजली महादेव के इर्द गिर्द समूचा कुल्लू का इतिहास घूमता है। हर मौसम में दूर दूर से लोग बिजली महादेव के दर्शन करने आते हैं। गुजरात के भावनगर में कोलियाक तट से 3 किलोमीटर अंदर अरब सागर में स्थित है निष्कलंक महादेव। यहाँ पर अरब सागर की लहरें रोज शिवलिंगों का जलाभिषेक करती हैं। लोग पानी में पैदल चलकर ही इस मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। इसके लिए उन्हें ज्वार में उतरने का इंतजार करना पड़ता है। भारी ज्वार के वक्त केवल मंदिर की पताका और खंबा ही नजर आता है, जिसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि पानी के नीचे समुद्र में महादेव का प्राचीन मंदिर स्थित है। इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरवों को मारकर युद्ध जीता, लेकिन युद्ध समाप्ति के बाद पांडवों को यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने अपने ही सगे संबंधियों की हत्या का पाप लगा है। इस पाप से छुटकारा पाने के लिए पांडव भगवान श्री कृष्ण से मिले। पाप से मुक्ति के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों को एक काला ध्वजा और एक काली गाय सौंपी और पांडवों को गाय का अनुसरण करने को कहा और बताया कि जब ध्वजा और गाय दोनों का रंग काले से सफ़ेद हो जाए तो समझ लेना कि तुम्हें पाप से मुक्ति मिल गई है। साथ ही श्री कृष्ण ने उनसे यह भी कहा कि जिस जगह ऐसा हो वहीं पर तुम भगवान शिव की तपस्या भी करना। पांचों भाई भगवान श्री कृष्ण के कहने के अनुसार काली ध्वजा हाथ में लिए काली गाय का अनुसरण करने लगे। इसी क्रम में वे सब कई दिनों तक अलग अलग जगह पर गए, लेकिन गाय और ध्वजा का रंग नहीं बदला। लेकिन जब वे वर्तमान गुजरात में स्थित कोलियाक तट पर पहुंचे तो गाय और ध्वजा का रंग सफेद हो गया। इससे पांचों पांडव भाई बहुत खुश हुए और वहीं पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए तपस्या करने लगे। भगवान भोलेनाथ उनकी तपस्या से खुश हुए और पांचों पांडवों को लिंग रूप में अलग अलग दर्शन दिए। वहीं पांचों शिवलिंग अभी भी वहीं स्थित हैं। पांचों शिवलिंग के सामने नंदी की प्रतिमा भी है। पांचों शिवलिंग एक वर्गाकार चबूतरे पर बने हुए हैं तथा यह कोलियाक समुद्र के तट से पूर्व की ओर 3 किलोमीटर अंदर अरब सागर में स्थित है। इस चबूतरे पर एक छोटा सा पानी का तालाब भी है, जिसे पांडव तालाब कहते हैं। श्रद्धालु पहले उसमें अपने हाथ पांव धोते हैं और फिर शिवलिंगों की पूजा अर्चना करते हैं। चूँकि यहाँ पर आकर पांडवों को अपने भाइयों की हत्या के कलंक से मुक्ति मिली थी, इसलिए इसे निष्कलंक महादेव कहते हैं। भादव के महीने में अमावस को यहाँ मेला लगता है, जिसे भादरवी कहा जाता है। प्रत्येक अमावस के दिन इस मंदिर में भक्तों की विशेष भीड़ रहती है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि यदि हम अपने प्रियजनों की चिता की राख शिवलिंग पर लगाकर जल में प्रवाहित कर दें तो उनको मोक्ष मिल जाता है। मंदिर में भगवान शिव को राख, दूध, दही और नारियल चढ़ाए जाते हैं। सालाना प्रमुख मेला भादरवी भावनगर के महाराजा के वंशज के द्वारा मंदिर की पताका फहराने से शुरू होता है और फिर यही पताका मंदिर पर अगले 1 साल तक फहराती है। वैसे तो पूरे भारत में अचलेश्वर महादेव के नाम से कई मंदिर हैं, पर आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के धौलपुर में स्थित अचलेश्वर महादेव मंदिर के बारे में। धौलपुर जिला राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यह इलाका चंबल और बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं दुर्गम बीहड़ों के अंदर स्थित है भगवान अचलेश्वर महादेव का मंदिर। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ स्थित शिवलिंग, जो दिन में 3 बार रंग बदलता है। सुबह में शिवलिंग का रंग लाल होता है, दोपहर में केसरिया और जैसे जैसे शाम होती है शिवलिंग का रंग सांवला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसका किसी के पास जवाब नहीं है। भगवान अचलेश्वर महादेव का यह मंदिर हजारों साल पुराना है। चूँकि यह मंदिर बीहड़ों में स्थित है और यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही पथरीला और उबड़ खाबड़ है, इसलिए पहले यहाँ बहुत कम लोग ही पहुँचते थे। पर जैसे जैसे भगवान के चमत्कार की खबरें लोगों तक पहुँची, यहाँ पर भक्तों की भीड़ जुटने लगी। इस शिवलिंग की एक और अनोखी बात यह है कि इस शिवलिंग के छोर का आज तक पता नहीं चला है। कहते हैं बहुत समय पहले भक्तों ने यह जानने के लिए कि यह शिवलिंग जमीन में कितना गड़ा है इसकी खुदाई की, पर काफ़ी गहराई तक खोदने के बाद भी उन्हें इसके छोर का पता नहीं चला। अंत में उन्होंने इसे भगवान का चमत्कार मानते हुए खुदाई बंद कर दी। भक्तों का मानना है कि भगवान अचलेश्वर महादेव सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब यदि आपको कभी धौलपुर जाने का अवसर प्राप्त हो तो आप भगवान अचलेश्वर महादेव के दर्शन का लाभ जरूर उठाइएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 120 किलोमीटर दूर खरौद नगर में स्थित है लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर। लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना से जुड़ी एक किंवदंती प्रचलित है, जिसके अनुसार भगवान राम ने
खर और दूषण के वध के पश्चात अपने भाई लक्ष्मण के कहने पर इस मंदिर की स्थापना की थी। लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में एक शिवलिंग है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं लक्ष्मण ने की थी। इस शिवलिंग में 1 लाख छिद्र हैं, इसलिए इसे लक्षलिंग कहा जाता है। इस लाख छिद्रों में से एक छिद्र ऐसा है जो कि पतालगामी है, क्योंकि उसमें जितना भी जल डालो वे सब उसमें समा जाता है। लेकिन एक छिद्र अक्षय कुंड है, क्योंकि उसमें जल हमेशा भरा ही रहता है। लक्षलिंग पर चढ़ाया गया जल मंदिर के पीछे स्थित कुंड में चले जाने की भी मान्यता है, क्योंकि कुंड कभी सूखता नहीं। लक्षलिंग जमीन से करीब 30 फीट ऊपर है और इसे स्वयंभू लिंग भी माना जाता है। ये थे भगवान शिव के 5 प्रमुख रहस्यमय मंदिर। कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा मंदिर सबसे रहस्यमय लगा। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए।